हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी दिनेश जी की है और ये घटना जब उनके साथ घटी थी, लॉकडाउन के टाइम में ये घटना घटी थी। लॉकडाउन से पहले वो शहर में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को हटाया अपनी कंपनी से, तो इन्हें भी अपनी कंपनी से जाना पड़ा। मतलब छोटी कंपनी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी और छोटा ही काम करते थे, तो इनको हटा दिया गया। और लॉकडाउन में कहीं काम वाम नहीं मिल रहा था, तो ये वापस अपने गाँव आ गए। गांव आए और इन्होंने इनका एक दोस्त था, उसके पास ना एक बंजर पड़ी ज़मीन थी। वहाँ वो खेती वेती नहीं करता था, तो इन्होंने सोचा उससे ज़मीन ले लिया जाए और वहीं पे खेती कर ली जाए। तो ये उसके पास गए, अपने दोस्त के पास, और दोस्त को बोलते यार तू अपनी वो ज़मीन दे दे, ऐसे भी तू उसका कोई काम नहीं करता है, अगर तू मुझे दे देगा तो मैं वहाँ खेती कर लूँगा, कुछ फसल उग जाएगी, उससे मैं अपने घर का ख्याल रख पाऊँगा, भरण पोषण कर पाऊँगा, और अगर ज़्यादा हुई तो उसमें से कुछ पैसे मैं तुझे भी दे दूँगा। तो बोलता अबे पैसे की बात नहीं है, लेकिन वो खेत अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ लोग बोलते कि कुछ है, रात में एक औरत और एक बच्चा दिखता है, इसलिए मैं भी पहले वहाँ पे खेती करने की सोची, लेकिन एक दो बार जब मुझे वहाँ दिखा तो उसके बाद मैंने वहाँ नहीं किया। और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ गलत हो, तो इसलिए मैं तुझे नहीं देना चाहता। पैसे की बात नहीं है यार, तू मेरा दूसरा खेत ले ले, वहाँ पे हम लोग मिल के काम करते हैं, मैं भी वहाँ पे खेती कर रहा हूँ, तू भी आ जा, मिल के करेंगे। बोलता नहीं यार, तू वो वही बंजर मुझे दे दे, और मैं इस सब पे बिलीव नहीं करता हूँ, तेरे तू मुझे बस दे दे। तो वो बोलता है ठीक है तू रख ले, लेकिन अगर तेरे साथ कुछ गलत होता है मुझे मत बोलना, ठीक है, मैं पहले ही तुझे बता देता हूँ, और रात में वहाँ रहने की कोशिश मत ही करना। तो बोलता है ठीक है तू दे दे मुझे। तो वो खेत उसे दे देता, और वो बहुत मेहनत करता है 1-1.5 महीना, और उसके बाद जब फसल उग जाती है, और ये कहानी यूपी साइड की है, तो यूपी साइड में जब फसल उग जाती है तो उसे बर्बाद करने के लिए नील गाय आती है। नील गाय जितनी फसलें आती हैं ना वो खा जाती है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, रात में पहरा देते हैं। ये मतलब चाल जैसा बनाया रहता है, चाल मतलब बांस से घेरा रहेगा चार को, और उसके ऊपर बिचाली से सोने के लिए रहता है। मतलब वहाँ देखने के लिए भी ऊंचा रहता है कि आप दूर से ही देख लो कि गाय आ रही कि नहीं, और गाय आती तो वो लोग आग उग जला के उसे भगाते हैं। तो अब इनका भी फसल उग चुका है, बड़ा हो चुका है, तो कटाई से पहले इनको भी अपना देखभाल करना। तो आज ये रात में वहाँ चला गया भाई खेत पे सोने। इसको कोई भी डर उर नहीं है, कभी भी डरता नहीं है भाई, एकदम तगड़ा शरीर है दिनेश जी का, मतलब 6 फुट उनकी हाइट है और अच्छा खासा शरीर है, इन्हें डर वर नहीं लगता। तो ये अकेले ही चले गए, अपना लैलटेन जलाया और ये सोने लगे। वही रात के 2-2:30 बजे इनको सोच आ गया, तो लैट्रिन जैसी लगी इनको। तो ये बोलते हैं चलो करके आते हैं, और गांव में भाई शौचालय वौचालय तो किसी का होता नहीं है, तो वो अपना खेत यही नदी वदी तरफ चले गए। और जब वो करके आ रहे हैं तो उनको अपना जो चाल है उसके नीचे कोई बच्चा दिख रहा है जो रो रहा है, जैसे रोने जैसा लग रहा है। तो और वो बच्चा बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा भाई, मतलब मान लो कि 1-1.5 साल का, उससे भी कम का होगा। दूर से इनको उतना अच्छा से दिख नहीं रहा कि किसका बच्चा है। तो ये जब सामने जाने लगे और जब वो चाल के थोड़े से करीब पहुँचे तो देख रहे वो बच्चा नहीं, कोई औरत है। इनको यकीन नहीं हो रहा कि भाई दूर से तो बच्चा ऐसा लग रहा था, लेकिन सामने है तो औरत है, कैसे? तो इनको लगा लाइट वाइट नहीं है भाई, और दूर से कितना दिखेगा अब, लेकिन चांदनी रात ही थोड़ा दिख रहा था, लेकिन फिर भी कितना दिखेगा, तो उनको लगा रात है। तो ये सामने गया, पूछा क्यों रो रहे हैं आप? इनको लगा कि भाई 2-2:30 बजे मतलब, और जो सोच का टाइम होता है तो औरतें थोड़ा जल्दी चल जाती है सुबह सुबह, कि आदमी कोई देखे ना उनको। तो इनको लगा कि कोई औरत सोच करने आई होगी, उनके साथ किसी ने कुछ बदतमीज़ी की होगी या कुछ हुआ होगा, इसलिए ये यहाँ पे आके रो रही है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रही है और कौन है आप, बताइए मुझे, मैं भी इसी गाँव का हूँ, पूरा बता रहे हैं। तो वो कुछ भी नहीं बता रही, वो रोए जा रही। तो ये सोचता है कि चलो जो बगल का खेत में जो एक आदमी है उसको जगाते हैं, उसको पता होगा इसके बारे में। तो वो जाता है, उसको बोलता है ओ भाई देखना यार, मेरे खेत में कोई औरत है, वो रो रही है बहुत। तो कौन है? बोला अबे पता नहीं, शायद तू जानता हो, तू इधर आ जा मेरे साथ। तो वो आदमी बोलता है चलिए भाई साहब कहाँ कौन है देखते हैं, और वो भी आता है। और जब वो उसके चाल के पास पहुँचता है तो वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो
आदमी बोलते कहाँ है भाई साहब, वो औरत कहाँ है जो रो रही थी? तो अभी तो यहीं थी, लगता है चली गई होगी, कोई बात नहीं, जाइए आप। शुक्रिया, वो बोलता है धन्यवाद आप जो आए मेरे कहने पे। बोला ठीक है आप सो जाइए, कोई बात नहीं। और ये लोग सो गए। अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो औरत कौन थी और क्यों रो रही थी। अब दिनेश जी को थोड़ी देर बाद अपने खेत की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। और वही चांदनी रात है तो थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। ऐसे भी गांव में वातावरण साफ रहता है तो दिखता है दूर में, मतलब रात में भी अगर चांद की रोशनी होगी तो दिखेगा। तो उनको दिख रहा है, तो उनको लग रहा है कोई बच्चा है जो छोटा सा रो रहा है, जैसा बच्चा उनको पहले लगा था। तो उनके दिमाग में ये आया कि कोई औरत होगी जो सोच करने आई होगी और मेरे चाल के पास अपने बच्चा को रखी होगी और वो चली होगी खेत में करने। और जब वो वापस आएगी तो उसका बच्चा खेलते खेलते कहीं चला गया होगा, इधर ही तरफ आ गया होगा, इसलिए वो औरत वहाँ पे बैठ के रो रही होगी। और फिर जब मैं आया तो वो खोजने चली गई होगी। तो चलो मैं उस बच्चे को देखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि कहाँ का है। तो वो गए और जब लालटेन उठा के अपना नीचे उतर के उस जहाँ से आवाज़ आई थी वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बच्चा है ही नहीं। अब उनको समझ नहीं आ रहा यार इतने जल्दी कैसे कोई बच्चा चला गया। फिर उनको लगा कि उसकी माँ आई होगी, उसको ले गई होगी। फिर वो अपना वही चाल के पास चले जाते हैं और जब वो चढ़ रहे होते हैं तो ऊपर देखते कि वही बच्चा और वही औरत ऊपर खेल रहे हैं। अब वो उसको देख कर डर जाते हैं और चाल से उतर के वापस अपने घर चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, घर में आ जाते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है आप बड़ा जल्दी आ गए, अभी तो वही 4 ही बज रहा है और आप 4 बजे तक आ गए, आते हैं ऐसे तो 5 बजे आने का टाइम है। तो बोलते हैं कुछ नहीं, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो मैं सोचा घर आ जाते हैं, ऐसे भी अब तो थोड़ा देर में भोर हो जाएगा, सब खेत में आ जाएंगे तो अभी कोई डर का बात नहीं है, अब जानवर नील गाय आएगी भी नहीं। और वो घर जाके सो जाते हैं। अब सुबह उठते हैं, अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई वो बच्चा और औरत थी कौन और क्यों वहाँ पे आई, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताते। और रात होती है, वो फिर अपना खेत में चल जाते हैं। और खेत में आज उनको नींद नहीं आ रही, उनके दिमाग में वही चल रहा है कि कौन था कहीं। और उनको अपने दोस्त की बात भी याद आ रही है कि उनके खेत में किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो उनको अब थोड़ा सा डर लग रहा है, वो डरते नहीं लेकिन अब थोड़ा सा डर लग रहा है। अब फिर उनको थोड़ा देर बाद उसका जो चाल है उसके नीचे से हंसने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई बच्चा हंस रहा हो, खुश होता है ना, उस तरह की हंसने की आवाज़ आई। तो वो अपना लालटेन को नीचे तरफ करते हैं और देखने की कोशिश करते कौन है। और जब वो देखते हैं कि कौन है तो उनको दिखता है कि वही बच्चा और वही औरत दोनों खेल रहे हैं वहाँ पे। ये देख के वो डर जाते हैं कि क्या हो रहा है भाई, और वो पूछते कौन है। जैसे ये बोलते हैं तो औरत उनकी तरफ देखती है और वो औरत को देख के इतना डर जाते हैं क्योंकि वो चेहरा औरत का नहीं था, किसी भी औरत का ऐसा चेहरा नहीं हो सकता, इतना डरावना, इतना अजीब चेहरा। मतलब वो जब कहानी मुझे भेज रहे थे तो उन्होंने लिखा कि मैं बता नहीं सकता कि इतना डरावना वो चेहरा था। और उस चेहरे को याद करता हूँ अभी भी, तो अभी भी मुझे बहुत डर लगता है। अभी भी मैं अगर दिन में भी उसे याद कर लूँगा तो मेरा शरीर कांपने लग जाता है, इतना डरावना चेहरा था। वो चेहरे को देखते हैं और वो डर के मारे मुंह ऊपर कर लेते हैं, और जैसे वो मुंह ऊपर करते हैं वही औरत उनके बगल में दिखती है। सोच रहे हैं अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। मतलब वो जैसे मुंह ऊपर करते हैं उनको वही औरत ऊपर दिख रही है। अभी वो औरत नीचे खेल रही थी, अब वो औरत उनको ऊपर दिख रही है। वो ये चीज़ देखते इतना डरते हैं कि वो भाई जो चाल है वो शायद 6-7 फीट की ऊंचाई में थी, वो उससे कूद जाते हैं। उस समय उनको कुछ नहीं दिख रहा कि इतनी ऊंचाई से कूदेंगे भाई, पैर हाथ में चोट लग सकता है। वो ये सब कुछ नहीं, वो भागना चाह रहे, इतना डरे हुए वो उससे कूदते और चिल्लाते बचाओ 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 बचाओ, और दौड़ के अपने खेत से बाहर निकल जाते हैं। और उनकी आवाज़ सुन के जो दूसरे खेतों में भी लोग हैं वो जाग जाते हैं, पूछते क्या हुआ जी, क्या हुआ बताइए। उनको लगता है कोई चोर वोर आ गया या कोई डकैत उकैत आया होगा, तो पूछते क्या हुआ। उनको रोकते हैं, फिर उनको अपने पास बैठाते हैं। फिर गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्या हुआ भाई, क्योंकि इतना आवाज़ उन्होंने कस के चिल्लाया था ना कि जितने आसपास के लोग वहाँ पे पहरा दे रहे थे वो सब जाग जाते हैं, सब आते हैं। फिर सबको वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और ये 2 दिन से उनके साथ हो रहा है, वो ऐसा बताते हैं। तो सब
डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ था। फिर उसका दोस्त भी आता है जिसने ये खेत दिया था, वो बोलता है कि इस खेत में मैंने पहले भी इसे बताया था कि यहाँ पे रात में दिखता है, जो यहाँ पे रात में सोएगा उसको ऐसा दिखता है कि कोई बच्चा या कोई औरत रोते हुए या चलते हुए दिख जाएगी। मैंने इसे मना किया था, फिर भी ये आ गया। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है ऐसा, और इसी खेत में क्यों, कभी कि इस खेत के बाहर कभी किसी को नहीं दिखा, और इसके खेत के सटे हुए खेत में भी लोग सोते हैं, उनके साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात फैल गई गांव में कि ऐसा उनके साथ हुआ। तो गांव का जो एक बहुत बूढ़े आदमी थे, बहुत बुजुर्ग आदमी, उनको जब पता चली तो वो इनके पास आए और उन्हें बताया कि वो खेत 100-150 साल पहले जिनका था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा होने वाला था। और पहले गांव में क्या था कि सब चाहते थे कि लड़का हो, लड़की होती थी तो मार दिया जाता था। ये बहुत गंदा रीति रिवाज थी कि सब बच्चे ही चाहते, लड़का चाहते थे। मतलब जिस देश में भाई औरतों की पूजा की जाती है, वो औरतों को मार दिया जाता था। तो ऐसा ही था कि अगर बच्ची होगी तो उसको भी, उसकी वाइफ को भी उसके पति ने बोला कि अगर बच्ची होगी तो इसे मार दिया जाएगा, बच्चा होगा तो ही इसे रखेंगे हम लोग। तो ये बात उसको बहुत डर लग रहा था कि अगर बच्ची, वो मना रही थी कि बच्ची ना हो, बच्ची ना हो, बच्ची ना हो। तो जिस दिन डिलीवरी उनका होने वाला था, तो हॉस्पिटल तब होते नहीं थे, गांव में होता था। तो दाई अम्मा ने उस डिलीवरी की और बच्ची हो गई। और उसकी माँ ये देख के बहुत डर गई। वो चाहती थी कि इसे मैं बचा लूँ, अगर ये बात उसके पति को पता चल जाएगी तो वो इसे मार देगा। तो ये उसे बचाते 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 भागती है कि मैं इसे बचा के भाग जाऊंगी, दूसरे गांव में रहूंगी, इसे अगर यहाँ रहा तो ये इसका पति मार देगा इसे। तो उसे लेके भाग रही थी, तभी उसका पैर स्लिप करता है और वो गिर जाती है, और वो ऐसा गिरती है कि वो वहीं पे मर जाती है। और जो बच्ची है भाई वो छोटी सी थी, वही 1 दिन की होगी, 1 दिन की भी नहीं। इसी टाइम जैसा हुआ वो उसको लेके भागने लगी, और वो बच्ची भी गिरती है, वो भी मर जाती है। तो दोनों का डेथ हो जाता है, और जहाँ डेथ होता है वो यही खेत है, जो खेत अभी तुम्हारे दोस्त के पास है, वही खेत पे हुआ था। तो उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, इसलिए वो भटकती है वहाँ पे, और वो खेत से बाहर नहीं जाती। उस खेत में कोई भी आता है वो उसे भगाना चाहती है। वो अपने बच्ची को सेफ कर रख रही है, मतलब वो अपनी बच्ची की हिफाजत कर रही है, वो उसके करीब किसी को आने नहीं देती है। तो ये लोग बोलते कि अब कैसे दूर किया है, तो बोलते कि अगर उसका पिंडदान हो जाएगा, अगर उसको शांति मिल जाएगी तो वो फिर यहाँ क्यों आएगी। तो ये लोग पता करते हैं कि वो किसकी फैमिली का था। तो ये लोग बड़ा पता होता करने के बाद उनको पता चलता है कि फलाने, वो गांव में उनके लोग अभी भी हैं, मतलब बहुत पीढ़ी उनकी नए जनरेशन के लोग हैं, उनसे बात होती है। वो लोग भी मानते हैं कि हाँ चलो शांत ये उनका पिंडदान किया जाए। तो फिर वही खेत में, जो खेत था वहाँ पे जैसा श्राद्ध किया जाता है, जिस तरह से किया जाता है उस तरह से किया जाता है। उस औरत का नाम लेके और बच्ची का वहीं पे नामकरण भी किया जाता है, और उसके बाद जिस तरह श्राद्ध किया जाता है उस तरह श्राद्ध किया जाता है, और फिर पिंडदान किया जाता है। और वहाँ पे गांव में भोज भी होता है। भोज होने के बाद उसके बाद सब कुछ ठीक होता है। वो खेत में अभी भी खेती हो रही है, अब ऐसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं आज भी रात में नहीं जाता वहाँ पे, उनको आज भी डर लगता है। पिंडदान होने के बाद भी दिनेश जी बोलते हैं मुझे आज भी डर लगता है, क्योंकि वो रात में आज तक नहीं भूल सकता हूँ। जब मैंने उस औरत का चेहरा देखा था ना, वो चेहरा इतना डरावना था कि मैं, मतलब मानो कि 1-1.5 महीना तक सो नहीं पाया था। मेरा दिमागी संतुलन पूरा बिगड़ चुका था, और अभी मैं धीरे धीरे नॉर्मल हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत डरावना था। तो दोस्तों आपको कैसी कहानी लगाई बताइए कमेंट पे, और आपके पास भी अगर कुछ ऐसा किस्सा उस्सा है तो प्लीज़ हमें भेजें। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आप हमें भेजें। हम इसे अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ हमारी वीडियो को, और प्यार दें ऐसे ही जैसा आप लोग दे रहे हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय श्री राम।